जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत करता हूं। आजकल कंगना रनौत के नाम पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। कंगना रनौत ने कहा कि हमें आज़ादी 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। असली आज़ादी तो हमें 2014 के बाद मिली है। नहीं, इस बात पे काफ़ी विरोध हो रहा है। वैसे भी कंगना विवादास्पद बयान देने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पहले लॉकडाउन में भी उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के नाक में दम कर दिया था। दूसरे लॉकडाउन में भी वे कई बार उनका ट्विटर हैंडल बंद किया गया। 2-3 बार तो उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया गया, फिर उनको हटा दिया गया। फिर भी कंगना रनौत कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे देती हैं कि जो दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं, तो उसी दिन सोशल मीडिया में बवाल खड़े हो जाते हैं। इस बार भी कंगना रनौत ने कहा है कि जो आज़ादी हमको 47 में मिली थी वो भीख में मिली थी। दोस्तों, मुझे लगता है कि कंगना रनौत भी भारतीय नागरिक हैं। संविधान के नियम उन पे भी लागू होते हैं, संविधान का लाभ भी वो ले सकती हैं। इसका लोकतंत्र की वो भी प्रहरी हैं। मतलब उनको भी बोलने की आज़ादी है, वो भी अपनी बात हक से रख सकती हैं। वो गलत है, आपको पसंद है, नापसंद है, वो मायने नहीं रखते हैं, मगर उनको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर मेरी व्यक्तिगत राय अगर पूछा जाए तो भले मैं ये ना कहूँ कि 2014 में हमने असली स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, क्योंकि हो सकता है ये मोदी भक्ति हो जाएगी या भाजपा की चाटुकारिता हो जाएगी। गलत भी नहीं है। कंगना रनौत ने ये बात हो सकता है कही हो, तो शायद वो भाजपा या सरकार की चाटुकारिता कर रही हो या अपने को उनकी गुड बुक में लाना चाह रही हो। मगर 1947 में जो आज़ादी हमें मिली और उसके बारे में कहा जाता है कि वो गांधी परिवार की वजह से मिली या उसके पीछे स्वतंत्रता सेनानी कई थे, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, मेरा उस पर कोई विरोध नहीं है। मगर मैं सिर्फ इस बात को अपनी बात कहना चाह रहा हूँ कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी उसमें बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत नहीं थी। इसमें कुछ फैक्टर या हद से ज़्यादा कई फैक्टर हमारे लक फैक्टर भी था। नहीं, हो सकता है आप मुझसे असहमत हो, जायज़ भी है। आपको भी अपनी बात सोचने का, अपनी बात रखने का हक है। आपको भी मेरी तरह अपनी बात कहने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपको भी भारतीय संविधान आपको भी वो हक देता है, मगर मुझे भी वो हक देता है। कंगना की बात से मैं एक ही तारुफ करूँगा कि शायद उन्होंने कुछ हद तक, काफ़ी हद तक वो बात उन्होंने सही कही। कारण ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, या आप ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था, तो ब्रिटेन जो शासन था पूरी दुनिया में था। कहते हैं कि ब्रिटिश शासन में सूरज नहीं डूबता था। काफ़ी हद तक बात सही है, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका साम्राज्य था। जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, जर्मनी में हिटलर का प्रादुर्भाव हुआ, हिटलर अस्तित्व में आया, नेतृत्व की वजह से हिटलर ने हो सकता है जुर्म किया, ये क्या, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं विषय हटना नहीं चाहता हूँ। ब्रिटेन सरकार जब द्वितीय विश्व युद्ध में पदार्पण की, उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने सहभागिता की, तो चर्चिल उनके प्रधानमंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन काफ़ी हद तक आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ गया था। कई माली हालत उसकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ऐसे में अपने साम्राज्य को, जो उपनिवेश थे, जैसे भारत और भी बहुत सारे देश जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उन पे उनकी पकड़ ढीली हो गई। इसी दौरान अमेरिका का प्रादुर्भाव हुआ, अमेरिका का उभार हुआ। अमेरिका ने जापान पे जब परमाणु बम डाला था, तो उसके बाद से जापान ने द्वितीय विश्व में अपने आप सरेंडर कर दिया था, अपने हाथ उठा लिए थे, अपने आप को खींच लिया था। अमेरिका का उस दौरान प्रादुर्भाव, उभार हुआ।
अमेरिका उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के तौर पे उभरा और ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में सहभागिता की वजह से काफ़ी पिछड़ गया, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अपने उपनिवेश पे उसकी पकड़ ढीली हो गई थी। आप माने न माने, मगर इसी दौरान जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी दी गई थी बाकायदा कानूनन ब्रिटेन में, तो उसी दरमियान लगभग 38 देशों में भी आज़ादी के बिगुल बजे थे जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे। अच्छा, अब एक चीज़ ये समझाइए कि अगर सच में भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई गई थी, मैं ना नहीं, मतलब मेरा ये कहना है कि भारत की आज़ादी जब हुई थी, स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी थी, बाकी भी तो देश में रहे थे। अचानक क्या हुआ कि एक साथ 38 देशों को आज़ादी मिली? कुछ तो बात होगी। जब लड़ाई की ही बात थी, स्वतंत्रता की लड़ाई की बात थी, तो सिर्फ भारत को आज़ाद करना था, मगर 38 देशों को आज़ाद किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन सत्ता कमज़ोर हो गई थी, ब्रिटेन सत्ता की पकड़ ढीली हो गई थी। जबकि आप जाने न जाने, ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के पहले शिमला, कुल्लू, मनाली या बहुत सारे जगहों पर उसने रेल पटरियां बिछाई थी, उसने बहुत सारे रोड सड़क बनाए थे। हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को अपने कब्जे में लेना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि अगर रेल पटरियां बिछा रहा है वो, या फिर सड़क निर्माण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मंशा और ज़्यादा दिनों तक सत्ता में रहने की नहीं होगी। हो सकते हैं ना, तभी तो वो, अगर उसको आज़ाद करना है, उसके दिमाग में है कि मुझे 46-47 में मुझे आज़ादी देनी है भारत को, तो वो रेल पटरियां क्यों बिछा रहा था, सड़क निर्माण क्यों कर रहा था, उद्योग धंधे और कल कारखाने क्यों लगा रहा था? क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि मुझे भारत पर और अधिक और दिनों तक शासन करना है। मगर उसी दरमियान उनका आप इसे बैड लक कहें, ब्रिटेन का बैड लक कहें या चर्चिल का बैड लक कहें, उसी दरमियान जर्मनी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और ब्रिटेन यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया, उसकी माली हालत खस्ता हो गई। स्थानीय जो नागरिक थे उन्होंने बगावत कर दी, ब्रिटिश जो नागरिक थे उन्होंने बगावत कर दी, ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे उन्होंने भी बगावत कर दी। अब कमज़ोर, कोरोना में आपने समझ में आया होगा कि कमज़ोर शरीर में छोटे मोटे कीटाणु भी, जीवाणु भी आसानी से हमला कर देते हैं। यही हुआ था, ब्रिटेन उस वक्त काफ़ी कमज़ोर हो गया था, तो उसमें थोड़ी सी भी हरकत करके अगर आप विरोध कर रहे हैं तो ब्रिटेन और भी खोखला हो रहा था। ऐसे में ब्रिटेन ने अपने हाथ पीछे खींचने में कोई कोताही नहीं की, उसने समझदारी दिखाई और कई देशों को आज़ादी दे दी ताकि बेमतलब के बोझ से बचा जा सके। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों ने ज़रूर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, सब चीज़, मैं उनकी बातों को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ, मगर ये भी है कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं छिड़ा होता तो शायद भारत को आज़ाद होने में कई साल और लग जाते, शायद 20 साल और लग जाते। तो कंगना रनौत ने अगर कहा है कि वो भीख में मिला है, भले ही शाब्दिक रूप से उन्होंने गलत कहा है, मगर भावनात्मक अगर हम भावना की बात करें तो कंगना रनौत ने बिल्कुल सही कहा कि 1947 में जो भारत की आज़ादी मिली थी वो एक तरह से दया पर मिली थी, उनकी मजबूरी थी और इस वजह से भारत जल्दी ही आज़ाद हो गया, समय के काफ़ी दिन पहले आज़ाद हो गया। अब यहाँ पर एक और भी बात है कि जब कोई कुछ छोड़ता है, अपनी मर्जी से आज़ादी देता है या नियम पूर्वक करता है, तो आप एक सोचिए, उन्होंने इंडिया को डिवाइड क्यों किया? उन्होंने जानबूझ के इंडिया को डिवाइड किया और इंडिया अपने आप को डिवाइड करवाने के लिए इस पे कहीं ना कहीं
तब के स्वतंत्रता सेनानियों का, जो कांग्रेसी थे, कांग्रेस अगुवा थे इस युद्ध में, स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता की लड़ाई में कांग्रेस अगुवा थे। उसने भारत के टुकड़े करके अपने को सत्तासीन किया, उसका लालच था। और इसीलिए कंगना रनौत के शाब्दिक तो नहीं मगर भावनात्मक मैं उसका समर्थन करता हूँ।